नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। ऐसा बहुत कम होता है कि मैं लगातार 2 दिन आपको बैठे दिखूं। कल यहाँ पर हमने अजय मंडावी जी से बात की थी, जो कांकेर के रहने वाले हैं, पद्मश्री हैं। और आज एक और ज़रूरी मुद्दा है जिस पे बात करने के लिए मुझको बैठना ही पड़ा। हालांकि चुनाव का मौसम चल रहा है, छत्तीसगढ़ में म्यूनिसिपल का चुनाव अभी निपटा ही है और पंचायत का सामने खड़ा हुआ है। अभी 3 चरण में उसके पोलिंग होनी है। मौसम खड़े रहने का है, लेकिन मैं बैठा हुआ हूं क्योंकि आज जो म्यूनिसिपल चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उस पर चर्चा करना जरूरी था। तो मैं हमारे अखबार के राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी के साथ आपके सामने यहाँ पर हूँ। आप शशांक को विधानसभा चुनाव के विश्लेषण में, लोकसभा चुनाव के विश्लेषण में यहाँ पर देखते आए हैं। चुनाव विश्लेषण में उनकी मांग मुझसे थोड़ी ज़्यादा रहती है और अपने साथ काम करने वाले किसी की मांग मुझसे ज़्यादा होने लगे तो थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए मैं उनको यहाँ पर कुछ कम बुलाता हूँ। लेकिन अब आज म्यूनिसिपल चुनाव के नतीजे आए हैं तो बुलाना ही था। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं यूक्रेन और रूस और फिलिस्तीन और इजराइल और ट्रंप और मस्क इसके नीचे नहीं उतर पाता हूँ आम तौर पर, तो इसलिए मुझको छत्तीसगढ़ की जानकारी बड़ी सीमित रहती है। लेकिन शशांक की जानकारी बड़ी असीमित है छत्तीसगढ़ की राजनीति और चुनाव के बारे में। हम सीधा उन्हीं से बातचीत शुरू करते हैं। क्या हाल है शशांक? रिजल्ट आते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, रिजल्ट आ गए नगरीय निकाय चुनाव के। हाँ, और ये चुनाव में जो अब तक जो नतीजे आए हैं तकरीबन आ चुके हैं, कुछ आने के बाकी हैं उसमें, लेकिन रुख एकदम साफ है। रुख एकदम साफ है, हवा का रुख एकदम साफ है। हाँ। यूँ कहा जाए कि भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिली है। अच्छा, मैं रायपुर का ही देख रहा था तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि नगर पालिका 1967 में तब से गठन हुआ, तब से अब तक इतनी बुरी स्थिति हुई होगी। किसकी? कांग्रेस की। हाँ, तो अभी आप भाजपा का चर्चा कर रहे हैं जी, तो मुझको डर लगा कि भाजपा की बुरी स्थिति आप गिन रहे हो क्या? वो तो तकरीबन वैसी स्थिति बाकी प्रदेश के बाकी नगर निगमों की बात हम पहले करते हैं। मैं अभी आपके बात के बीच में, आपके बात के समर्थन में एक बात बोलना चाह रहा हूँ। मैं डॉक्टर रमन सिंह को अभी सुन रहा था, किसी एक टीवी चैनल पर थे वो, और वो कह रहे थे इस जीत के आंकड़ों को लेकर, अभी से 3 घंटे पहले की बात है, उसके बाद तो आंकड़े और बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा 30-40 साल में ऐसी जीत हमने कभी नहीं देखी है। उनके खुद के 15 साल के कार्यकाल को वो गिन के चल रहे थे, राज्य बनने के और पहले के कई साल गिन रहे थे कि ऐसी जीत उन्होंने पहले नहीं देखी है, कभी नहीं देखी। ये उनका कहना था। बिल्कुल सही है ऐसा जी। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। देश में 10 नगर निगम है। हाँ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 10 के 10 पे 10 है। नाम लेवा नहीं है, नाम लेवा नहीं है। नगर निगमों में सुपड़ा साफ नहीं हुआ है। 10 के 10 नगर निगम में जो सीधे चुनाव से महापौर बनने थे, वहां पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। पिछले बार इन्होंने जोड़ तोड़ करके एक पार्षद लोग चुनते थे, तो कहीं पे पार्षदों का बहुमत था कांग्रेस का, तो उन्होंने अपना मेयर बना लिया था। कहीं पे पार्षदों का बहुमत नहीं था तो जोड़ तोड़ करके भी शायद बनाया था मेयर। तो अभी 10 के 10 मेयर जो हैं नगर निगमों के, वो पूरे बीजेपी के हो गए। कांग्रेस का मेयर में कोई मेयर सम्मेलन होगा, महापौर सम्मेलन, तो उसमें कांग्रेस का कोई नहीं रहेगा यहाँ से। यही हाल नगर पालिका का भी रहा। अच्छा, नगर पालिका में हालत ये है कि 49 नगर पालिका है, ठीक है, उसमें से 36 भाजपा जीती है। दूसरा ये करीब करीब 2/3 हो गया। 2/3 हाँ, और 8 कांग्रेस। अच्छा, 8 मिल गया है? 8 मिल गया जी, 8 मिल गया, 49 में से 8 मिला है। हाँ, और 5 पे निर्दलीय जीत के आए हैं। तो निर्दलीय कौन से होंगे ज्यादा, आपको क्या लगता है? कांग्रेस से निकले हुए हैं कि कांग्रेस से भी निकले हुए हैं? हाँ, कुछ और भी दूसरे दलों से भी आए हैं, भाजपा से भी निर्दलीय छूट के आए हैं। ऐसा है एक आध, तो कुल मिला के ये इस तरह है। लेकिन इनके सबके वोट एक साथ जुटाना कोई भाजपा की मजबूरी नहीं है। ये विधायक जैसे नहीं है ये कि कोई जगह ये वोट देंगे, नहीं। तो वो भले निर्दलीय बने रहे, वो एक अलग बात है। वैसे हिंदुस्तान में ज्यादा गुंजाइश ये है कि जो निर्दलीय हैं वो भाजपा में ही जाते हैं। और नगर पंचायतों की हम स्थिति बता दूं कि 114 नगर पंचायत हैं।
उसमें से करीब क्या 84 नगर पंचायत, हाँ, वो भाजपा जीती है। 114 में 84। जी, मेरा गणित थोड़ा कमजोर है, लेकिन ये 3/4 लग रहा है। 3/4 है, और 20 कांग्रेस और 10 निर्दलीय जीत के हैं। अच्छा, नगर पंचायतों की बात बता दूं तो नगर पंचायत क्या होता है, थोड़े छोटे होते हैं, करीब ग्राम पंचायत से थोड़े बड़े, ग्राम पंचायत से तुरंत बढ़ के आते हैं। जो नगर निगम खास करके रमन सिंह सरकार के पहले कार्यकाल में जहां आबादी 5000 से ऊपर थी, उसको नगर पंचायत बना दिए थे। ऐसा? जी, और फिर उस हिसाब से अपग्रेड होते रह गए, तो ये कुल मिला के एक बड़ी संख्या है। हाँ। और यहाँ आमतौर पे पिछले चुनाव, पहले भी चुनाव में जब भाजपा की सरकार रही है तब भी कांग्रेस का दबदबा रहता था, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहती थी। ये नगरीय निकायों में कांग्रेस का दबदबा रहता था, भले 15 साल रमन सिंह की सरकार रही है। रायपुर जैसे मेयर 15 साल बाद भाजपा जीती है डायरेक्ट इलेक्शन में, वैसे ही और बाकी जगहों की स्थिति रही है मोटे मोटे तौर पे। लेकिन यहाँ 1 या 2 बार तो सुनील सोनी भी मेयर रहे ना? सुनील सोनी डायरेक्ट इलेक्शन में 2004 में इलेक्टेड हुए। हाँ, पहली बार। हाँ, और एक समय 2 बार के मेयर हैं वो। हाँ जी। तो एक बार डायरेक्ट पहली बार क्या हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई थी 99 में। हाँ। उसके बाद वो तरुण चटर्जी का जो कार्यकाल था, मुख्य मेयर बने। हाँ। ये सभापति रहे। हाँ। तो इस्तीफा वाली चक्कर आया तो फिर वो मेयर बने थे प्रभारी। हाँ, ऐसा मुझको याद पड़ रहा है कि 2 बार का है। अब ये 10 नगर निगम जो हैं, यही बड़े 10 शहर हैं, आबादी के आधार पे ही ये नगर निगम बने हैं। तो एक नज़र में देखें तो छत्तीसगढ़ के शहरों ने एक मुश्त वोट दिया है। एक मुश्त वोट दिया है। और मुझको जो लग रहा है, अभी आपसे बातचीत करते ही सूझ रहा है कि मेयर के इलेक्शन में तो हर एक ने सीधे सीधे वोट दिया है, वोटर ने। जी। वार्ड के चुनाव में वो अलग अलग वार्ड के कैंडिडेट को वोट दिया उन्होंने। जी। तो वो मिला जुला है। जी। जैसे 10 के 10 नगर निगम पूरे बीजेपी के जेब में चले गए, इन 10 निगमों के सारे वार्ड बीजेपी के जेब में नहीं गए हैं। नहीं गए। वहां वोटरों ने कहीं कहीं कांग्रेस को भी जिताया है, कहीं किसी निर्दलीय को भी जिताया है। कुछ नगर निगमों की हम देखें, चर्चा कर रहे हैं, जैसे रायपुर में 70 वार्ड है, 70 में तकरीबन 60 वार्डों में भाजपा का दबदबा है। मान लिया। लेकिन फिर भी कांग्रेस कम से कम वहां पंजा छाप है तो सही लिस्ट में। जो मैं देख रहा था कि नगर निगमों में किस नगर निगम में कितने कौन है, तो कांग्रेस का निशान कहीं कहीं दिख रहा था। नहीं, निशान तो रहेगा ही, और पहले रहता है। पर रमन सिंह के सरकार में रहते हुए प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है, तब भी यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा। अब मैं कुछ और आंकड़े गिना रहा हूँ, जैसे हम बस्तर की तरफ चले जाएं। बस्तर में जैसे कांकेर नगर पालिका, वहाँ राज्य बनने के बाद देख रहे थे आज तक नहीं जीत पाए। ऐसे कई नगर के एक जर्नलिस्ट हैं कमल शुक्ला, उन्होंने कुछ, सुरेश महापात्र या कमल शुक्ला किसी ने बदलाव को लेके कुछ पोस्ट भी किया है। अच्छा, थोड़ी उम्मीद वहाँ ये इसलिए थे क्योंकि अभी रिजर्वेशन को लेके थोड़ा नाराजगी थी, खास करके बस्तर। उस पर जो पंचायत और नगरीय निकायों के लिए जो आरक्षण ओबीसी रिजर्वेशन की जो सीमा है 50% कर दिए हैं, तो उसको लेके बड़ा आंदोलन वहीं हुआ था। तो उम्मीद कर रहे थे क्योंकि जहां आदिवासी आबादी ज्यादा थी वहां ओबीसी को कुछ नहीं मिला था। तो उसका मैं चुनाव नजदीकों देख रहा था, तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ा ऐसा। हाँ, और अच्छे मार्जिनों से सब जीते। मैं अभी किरण सिंह देव जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका रिजल्ट आने के बाद का बयान देख रहा था मैं एक किसी टीवी चैनल पर। तो वो ये कह रहे थे कि ओबीसी का पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए कहीं हमारे को नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जो कहा था, भाजपा ने जो कहा था कि हम जनरल सीटों पे भी ओबीसी कैंडिडेट देंगे और ओबीसी का कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा किया था क्या भाजपा ने? किया है। और आपको बता दूं 10 नगर निगम में 5 महिलाएं जीत के आई, 5 मेयर महिलाएं हैं। ये आरक्षण था। आरक्षण के बावजूद आरक्षण नहीं थे, जैसे समान बिलासपुर। अच्छा, वहाँ आरक्षित नहीं था, लेकिन दिया उन्होंने, और वो जीत के आई। उनका कुछ एक डिस्प्यूट था ना कि वो शादी के पहले का उनकी जाति का दर्जा और बात का कुछ था ना ऐसा विवाद। बिल्कुल, आरक्षण को जाति प्रमाण कुछ ओबीसी का उसमें आ रहा था बीच में कोर्ट तक गए थे मामला। तो उस पर राहत नहीं मिली,
और अंततः भारी वोटों से यानी 66,000 वोटों। बिलासपुर नगर निगम ऐसा था जिसमें बीजेपी ने एक आरक्षित सीट न होने पे भी महिला को कैंडिडेट बनाया था, ऐसा आपका कहना है? ये पिछड़ा वर्ग आरक्षित सीट थी। हाँ, अच्छा। हाँ, तो यहाँ एक पिछड़ा वर्ग महिला वर्ग से पूजा विधानी को दें। हाँ। जो पहले तेलुगु समाज से आती थी। हाँ। तेलुगु है। हाँ। वो सिंधी समाज में शादी की। हाँ। तो उसको जाति प्रमाण पत्र को लेके हाँ। वो हालांकि वो पहले इस तरह के जाति प्रमाण पत्र का पहले भी इस्तेमाल कर चुकी है। हाँ। एक चुनाव में पार्षद रही है। हाँ। तो अब फिर भी वो भारी वोटों से जीती है। अच्छा। 66,000 करीब वोटों से जीती है। अंबिकापुर ट्राइबल रिजर्व सीट है। वहाँ तो पुराने डॉक्टर अजय तिर्की 10 साल मेयर रहे हुए हैं जी। उनकी साख भी ठीक ठाक बताई जाती है। और वो टीएस सिंहदेव के विरोधी तो नहीं थे? नहीं, टीएस सिंहदेव की पसंद, उनकी पसंद थी जी। तो उनका हारना जो है एक किस्म से अपने ही शहर में अपने ही घर में टीएस सिंहदेव की ये तीसरी हार रही। विधानसभा वो हारे जी। लोकसभा वहां से सरगुजा सीट हारी कैंडिडेट वहां से कांग्रेस की जी। ऐसा ही था ना? देखिए, अकेले टीएस सिंहदेव नहीं, सारे बड़े नेता भूपेश बघेल के यहाँ दो नगर पालिका है जो बड़े नगर पालिका है। हाँ। जैसे अमलेश्वर कुमारी। हाँ। अमलेश्वर। हाँ। और एक नगर पंचायत है पाटन। हाँ। तीनों जगह कांग्रेस हार गई। अब एक कहीं जशपुर में सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है विधानसभा क्षेत्र, उसी पे आ रहा हूँ। जैसे सीएम के कॉन्स्टिट्यूंसी है कुनकुरी में, तो कुनकुरी नगर पंचायत में कांग्रेस जीती है। हाँ। और ये थोड़ा सा लेकिन सीएम के घर में सीएम को शिकस्त मिली, ऐसा है? देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आपको याद होगा रमन सिंह के समय में। रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ठाठापुर अपने गृह गांव से पंचायत चुनाव हारते रहे। हाँ, भाजपा हारती रही। हाँ। ये पवन दीवान थे, वो पूरा दुनिया जीतते थे, राजिम से हार जाते थे जहां उनका आश्रम था, जहां घर भी था उनका, किरवई। मुझको ध्यान है, मैंने शायद संपादकीय में लिखा भी है आज, कि तरुण चटर्जी विधानसभा का चुनाव जीतता था, मेयर का चुनाव जीतता था, लेकिन अपने वार्ड का चुनाव हार गया था। पार्षद चुनाव हारे थे वो। पार्षद चुनाव, वार्ड का चुनाव हार गया था। वो लंबी कहानी है, उसमें जाएंगे तो आज की बातचीत धरी रह जाएगी। लेकिन सीएम का जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें सीएम की पार्टी एक नगर पंचायत हारी जी। और उसको भूपेश बघेल का एक बहुत ही करीबी जो है विनयशील जी, वो जीता है वहां से। भूपेश बघेल का नहीं, मतलब टोटल सभी का करीबी है। नहीं, लेकिन वो 5 साल भूपेश बघेल के साथ जुड़े रहा, काम करते रहा जी। तो जीत जब है, जीत के समय भूपेश को भुला देना ठीक नहीं होगा। भले उनको दिल्ली भेज दिया गया है कांग्रेस का पदाधिकारी बना के जी, लेकिन आपको इतने जल्दी नहीं भूलना चाहिए भूपेश को। नहीं, देखिए, चरणदास महंत की विधानसभा शक्ति, वहां निर्दलीय चुनाव जीत गए। निर्दलीय जीत गया, बीजेपी की भी जरूरत नहीं पड़ी वहां। निर्दलीय। वैसे ही उमेश पटेल, बड़े खरसियां, जिसको मानी हुई सीट, वहां भाजपा जीत गई। अच्छा जी। तो ये दीपक बैज का इलाके का क्या हुआ? दीपक बैज का, देखिए, दीपक बैज के सबसे करीबी थे मलकूत सिंह गेंदू, जो चुनाव लड़ रहे थे नगर पंचायत, ये जगदलपुर से, जगदलपुर नगर निगम के मेयर। वो अच्छे खासे वोटों से हारे हैं। 10,000 बहुत बड़ा भी नहीं है। खैर, जगदलपुर नगर निगम रायपुर जितना बड़ा भी नहीं है, बिलासपुर जितना बड़ा भी नहीं है। देखिए, कुछ 10,000 वोट से हारे हैं, वो हारे हैं अच्छे वोटों से। मतलब इनका जो विधानसभा क्षेत्र था जी, चित्रकूट था या क्या था जी, वो अभी नगर पंचायत वगैरह में नहीं था। वो देखिए क्या है, बस्तर में ज्यादातर नगर पंचायतों में तकरीबन भाजपा का कब्जा हो गया। मैं देख लिए सुकमा, आपको मैं बता दूं, कवासी लकमा, वो वहाँ भाजपा के बागी भी हो गए थे लोग, लेकिन फिर भी वो भाजपा अपनी सीट, मतलब वहाँ कब्जा में आई। तो जो माहौल बना है अभी जी, लोकसभा विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी जी, उसमें तो दीपक बैज जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं खुद लड़े भी थे जी, तो वो भी हारे जी, पार्टी को भी हरा दिया पूरा जी, ठीक है। जिसको 90 सीट में लड़ना था वो 1 सीट में कैंडिडेट बन के रह गया, पार्टी पूरा हार गई। अकेला वो जिम्मेदार नहीं है, कई चीजें जिम्मेदार हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव जिसमें एक बार जीत चुके थे वो बस्तर से, एक ही चुनाव पहले जीत चुके थे,
लेकिन इस लोकसभा चुनाव में वहां से कांग्रेस हार गई जी। अकेली ज्योत्सना महंत है जिनके नाम पे लोकसभा में पंजा पहुंचा है छत्तीसगढ़ से जी। वरना लोकसभा में छत्तीसगढ़ का कोई नाम लेवा नहीं रहता अगर ज्योत्सना महंत नहीं पहुंचती तो। देखिए दीपक बैज ने रायपुर के टिकटों में भी काफी हस्तक्षेप किया। मैं उसी पे आ रहा था जी। मैं एक लाइन पूरी कर लूं जो आप कहने जा रहे हो। क्या ये दीपक बैज की विदाई की बेला आ गई है? कई प्रदेशों में कांग्रेस संगठन में फेरबदल कर रही है जी। अब एक व्यक्ति को हारने का कितना और मौका दिया जाएगा? किसी और को भी मौका दें। अभी तक संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं, खास करके मोहन जी का बयान भी आया था। हाँ। कि अगला विधानसभा चुनाव बाबा के नेतृत्व में लड़ेंगे। हाँ। टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में। हाँ। तो उससे एक संकेत मिल रहे हैं, दिल्ली का रुझान आ रहा है कि कुछ बदलाव हो सकता है। हाँ। नगर निगम पंचायत चुनाव के बाद। हाँ। ऐसी बातें आ रही हैं। हाँ। मैं फिर वापस आ रहा हूँ नगर आप रायपुर की टिकटों का बोल रहे थे। टिकट को लेके। हाँ। इन्होंने एक सैद्धांतिक रूप से सचिन पायलट की मौजूदगी में एक तय हुआ था मोटे तौर पे। हाँ। एक परिवार से एक को दिया जाए। हाँ। मेयर निवर्तमान मेयर एजाज ढेबर, हाँ। उनकी पत्नी, दोनों को ही टिकट दिलवा दिए, जबकि इसका विरोध हो रहा था कि दोनों ना लड़े। ऐसी जरूरत भी नहीं थी। उनकी पत्नी शायद कोई सक्रिय कार्यकर्ता भी नहीं थी कि लंबे समय से, जैसे चरणदास महंत और उनकी पत्नी लंबे समय से लगे हुए हैं। रमन सिंह और उनके बेटे एक समय नए रहे होंगे, लेकिन अभी लंबे समय से दोनों सक्रिय राजनीति में हैं। ऐसा नहीं था कुछ। और एजाज ढेबर वार्ड चुनाव बुरी तरह हारे हैं। हार गए यहाँ से करीब 1529 वोट से हारे हैं वो। अमर गिदवानी वहाँ बीजेपी के कैंडिडेट, उन्होंने हराया। एजाज ढेबर के बारे में ये रिकॉर्ड है कि वार्ड इलेक्शन प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। ऐसा 2018। अच्छा जी, 2019 में। 2019 में। हाँ। हाँ। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन तो ये दीपक बैज ने क्यों दिया होगा टिकट ऐसा एक परिवार से दो लोगों को, और खासकर जब कोई बहुत संपन्न परिवार के साथ ऐसा होता है? देखिए क्या है, बहुत सारे ऑडियो वीडियो चर्चा में आ रहे हैं। हाँ। कुछ जगह प्रदर्शन भी हुए। हाँ। टिकट बेचने के आरोप जैसे लग रहे हैं। भी जलाए कांग्रेस के लोग दीपक बैज का गोरबा में और भी दूसरों जगह में। हाँ। जला है। तो लेन देन की खबरें इस तरह की आते रहती है कि प्रभावशाली आदमी टिकट पा ही जाते हैं, प्रमुख नेता। ऐसे ही मुझको दूसरी एक चीज और लग रही है कि अभी जब कांग्रेस छोड़े हुए, कांग्रेस से बगावत करके पिछला चुनाव लड़ा, उसके बाद कांग्रेस में अभी वापस ले लिया दीपक बैज ने। शायद कुलदीप जुनेजा लगातार विरोध कर रहे थे, इसके बावजूद कुकरेजा हैं एक अजीत कुकरेजा जी, उनको दीपक बैज ने वापस ले लिया। ये रायपुर उत्तर से बागी प्रत्याशी थे। हाँ, और खूब नुकसान, कुलदीप जुनेजा को हराने के जिम्मेदार थे। करीब 25,000 से अधिक वोट। नहीं तो राजधानी से कम एक कांग्रेस का एमएलए हो सकता था, हो जाता। और कुलदीप ने तो अनौपचारिक चर्चा में कहा भी है। हाँ। अभी खुल के शायद वो कहें। हाँ। कि टिकट खरीदा गया था या बेचा गया था, इस तरह की बातें इसको लेके। हाँ। और प्रवेश के लिए भी निष्कासन वापसी के लिए भी खरीद ली गई है। ऐसा ये इस तरह की बातें हैं। तो अब चुनाव नतीजे धीरे धीरे आएंगे तो काफी कुछ बातें निकल नहीं। तो अब ये 3 चुनाव निपट गया है, विधानसभा, लोकसभा और म्युनिसिपल पंचायत जी। अब इस 3 में जितना जिसने बेचा होगा, जो भी किया होगा, नहीं किया होगा जी, इसके बाद तो किसी और को मौका भी मिलना चाहिए ना कांग्रेस में, कि किसी एक ही को सारा मौका देंगे 5 साल बेचने का। देखिए अकेले हम हार की बात करें ना, तो अकेले दीपक बैज को भी जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं। मैं तो खरीदी बिक्री का बात कर रहा हूँ। खरीदी बिक्री बिल्कुल। तो अभी इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है, जब तक कुछ बात आ जाए। कुछ ऑडियो वीडियो आने वाली है, जैसे चर्चा है। तो अभी रखे हो क्या आप टेलीफोन पे कोई ऐसा ऑडियो वगैरह? देखना पड़ेगा, कुछ तो आए हैं। अच्छा। नहीं, मैं तो देखिए, जो पद पे रहता है उसकी एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी तो रहती है जी। मुझको लगता है कि दीपक बैज को उस वक्त भी एक नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। विधानसभा हारने के बाद खुद की सीट भी हारे, पार्टी को भी हरवा दिए, और लोग भी जिम्मेदार रहे होंगे।
मुख्य जिम्मेदार शायद भूपेश बघेल रहे होंगे, जो मुख्यमंत्री थे और पूरी पार्टी के मालिक जैसे थे। यहाँ पे लीज में मिल गया था छत्तीसगढ़, इस किस्म का माहौल था उस समय। देखिए, पहली जो प्रतिक्रिया आई है दीपक बैच की, हाँ, उन्होंने ये कहा है कि धन बल का उपयोग किया गया। ईवीएम पहले पिछली बार बैलेट पेपर से हुआ था, इस बार ईवीएम का उपयोग किया गया है। तो जहाँ कांग्रेस जीती है वहाँ बैलेट पेपर है क्या? अब वो उनका एक लाइन क्या है, वीवीपैट का उपयोग नहीं हुआ इस बार। तो नहीं, तो जहाँ कांग्रेस जीती है उसको छोड़ देना चाहिए, जिनको मशीन में देखिए, हार के तो अपने अलग कारण है, लेकिन मैं जीतने की बात बताऊं, हारने के बाद ये पहली बार ऐसा चुनाव देख रहा था कि कांग्रेस भवन में प्रभारी महामंत्री खुद चुनाव लड़ रहे थे, कोषाध्यक्ष चुनाव से गायब, परिदृश्य से गायब है। कौन है कोषाध्यक्ष? रामगोपाल अग्रवाल जी, पिछले 2 साल वो जो ईडी के कारण फरार चल रहे हैं जी। लोकसभा चुनाव के समय तक एक वार रूम वगैरह बनी थी, इस बार ऐसा कोई चुनाव प्रबंधन जैसा कोई माहौल नहीं था। अब प्रत्याशियों की स्थिति ये थी कि जो साधन, पहले टिकट में ही क्राइटेरिया यही था कि आप लड़ सकोगे कि नहीं, लड़ सकोगे, फाइनेंशियल स्थिति क्या है। कुछ लोगों ने अपना कैश रिकॉर्ड दिखा के पासबुक वगैरह भी दिखाए, ये इस तरह के हम इतना खर्च कर सकते हैं। जैसा अमेरिकन वीजा के लिए पासबुक लगता है कि आपके पास इतना पैसा है कि नहीं, आप लौट के इंडिया आ तो जाओगे, अमेरिका में ही तो नहीं रह जाओगे, हमको फिर हथकड़ी बेड़ी में जकड़ के फौजी प्लेन से तो नहीं गिराना पड़ेगा ला के यहाँ। ऐसा ही इन्होंने भी पासबुक वगैरह देखा कांग्रेस मोटे तौर पे यही बात थी। हाँ, अब जैसे रायपुर में, लेकिन रामगोपाल अग्रवाल हैं कहाँ शशांक? ऐसी चर्चा है कि वो दुबई में है। दुबई में है? दुबई में है। मेरे ख्याल से इतना पैसा जिसके पास रहता है ना, वो दुबई ही जाते हैं जी। एक तो कोई आइलैंड वगैरह है, कैनियन आइलैंड वगैरह, उधर चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, फिर माल्या और ललित मोदी और नीरव मोदी, ये लोग लंदन चले जाते हैं जी। तो अब खैर वो नहीं है तो अलग विषय है, लेकिन मैं ये बात बताना चाह रहा था, सचिन पायलट टिकट बंटवारे के बाद, टिकट वितरण के बाद, प्रत्याशी चयन के बाद वो पूरे चुनाव भर गायब रहे, वो आए ही नहीं। तो अभी तो राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री पलटने का भी गुंजाइश नहीं है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हों, उनको पलटने में सचिन पायलट लग गए हों जी, और वहाँ से कांग्रेस के विधायकों को लेके हरियाणा वगैरह गए हों, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है। तो अभी क्या चीज में लग गए हैं सचिन पायलट? अब दूसरी इसमें से और छोटी सी एक बात और बताना चाह रहा हूँ। चुनाव से पहले 20 जिलाध्यक्षों को बदलने की चर्चा रही थी, जो आप लेन देन की बातें जो बात कह रहे थे, सूची चली गई थी। वो सूची फिर जारी नहीं हुई, लेकिन मोटे मोटे तौर पे सब लीक हो गए थे, ये जिलाध्यक्ष वगैरह बटेंगे। अब हुआ ये कि यही जिलाध्यक्ष सिलेक्शन कमेटी में थे। तो कुल मिला के इन्होंने अपने पसंद से प्रत्याशी तय करने में, पसंदीदा कैंडिडेट देने में सफल रहे। अच्छा, तो एक फर्क, इसका नुकसान ये हुआ है। और बड़े नेता कभी कोई पूरे चुनाव भर एक साथ एक बैठ के किसी एक फोरम में प्रचार करते दिखे नहीं। अभी क्या लगता है आपको, भूपेश बघेल को महासचिव बना के दिल्ली भेज दिया गया है जी, या बुला लिया गया है, जैसा भी देखें आप उसको जी। दीपक बैच को बदलने की चर्चा है कि टीएस सिंहदेव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाएंगे जी। महंत और टीएस सिंहदेव के बीच में कोई मतभेद नहीं है, एक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हो जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस की दुर्गति थोड़ी कम होगी क्या इससे? देखिए, भूपेश बघेल के बारे में कह दूं तो ये बात स्पष्ट है, ये बात सबको मालूम होना चाहिए, ये बात कहने में कहीं संकोच नहीं है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे बड़े योद्धा हैं। हाँ, ये तो है, वो सबसे बड़े योद्धा हैं। भूपेश बघेल कांग्रेस में बरगद की तरह हैं, जिनके नीचे कोई दूबी घास कुछ पनप नहीं पाता। नहीं, मैं वैसी बात भी नहीं है, मैं इस पर थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो सबको मालूम है कि ब्रिटेन में उस समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। उनकी अगुवाई में ब्रिटेन और अमेरिका ने फतह हासिल की थी। उसके बाद और उनका कद स्वाभाविक बात है, चर्चिल का विश्व युद्ध जीते थे तो पूरा हाइप थे, लोकप्रियता की चरम में थे। और उसके बाद वहाँ आम चुनाव हुए, जनता ने चर्चिल को हरा दिया। तो अब बाकी दुनिया के लोगों के लिए उत्सुकता का विषय थे कि हारे क्यों।
तो बात ये आई कि ये आदमी युद्ध काल के लिए तो उपयुक्त है, शांति काल के लिए ठीक नहीं है। आप भूपेश के बारे में बोल रहे हो क्या ऐसा? मैं इसी तरह का मान रहा हूँ कि पार्टी में युद्ध काल के लिए, जैसे दिल्ली में लड़ने के लिए नहीं, ये विंस्टन चर्चिल से तुलना करने पे भूपेश बघेल बुरा मानेंगे कि भूपेश बघेल से तुलना करने पे कब्र में सोए हुए विंस्टन चर्चिल बुरा मानेंगे? कौन बुरा मानेंगे? बुरा नहीं मानेगी, जो मैं बुरा मानने वाली इस पे बात नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ। अच्छा। कि सबसे बड़ी चीज ये है कि योद्धा तो हैं, लड़ाई करने में सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में सफल नहीं रहे। चुनाव पाटन के बाहर उनकी जमीन है ऐसी दिखी नहीं है। 3 लोकसभा लड़े हैं, तीनों हारे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लड़े हैं। तो एक जैसे ताम्रध्वज साहू को हम बात करें, ताम्रध्वज साहू अलग अलग विधानसभा से लड़े हैं, ये बात अलग है कि इस बार हारे। अलग अलग विधानसभा से जीते हैं, लोकसभा जीते हैं। चरणदास महंत को देख लीजिए, 1980 एक समय तो ताम्रध्वज शायद अकेले लोकसभा सांसद थे छत्तीसगढ़ से। बिल्कुल, कुछ इसी तरह की स्थिति चरणदास महंत जी की भी है। जांजगीर से जीते, वहां से जीते, शक्ति से आए, मतलब ये अलग अलग। बिल्कुल। टीएस का भी अब सरगुजा संभाग में अपना प्रभाव है। इनके बारे में ये अभी तक दुर्ग के पाटन के बाद अहिवारा सीट भी जीत जाए, ये अभी तक स्थिति आई नहीं है। रायपुर से लड़े थे लोकसभा तो हार गए थे, यहाँ से लगी हुई थी, पाटन से लगी हुई थी, नदी भर थी बीच में। शशांक, हम लोग ऐसा लग रहा है कि म्युनिसिपल चुनाव के बारे में बात करने के बजाय कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा बीजेपी को थोड़ा सा समय दें क्या अपन, कि अपन कांग्रेस पे ही खत्म करेंगे? देखिए, मैं ये बता दूं कि इस बार भाजपा ने प्रत्याशी चयन में काफी ध्यान दिया है। अच्छा। कोई भी नेता ये नहीं कह सकता या कोई भी मंत्री कि हमने टिकट दिलवाया है या कुछ इस तरह का पसंदीदा, जो मेरिट में जो कहा जाता है उसी तरह पे टिकट बताए। जैसे मैं आपको बता दूं, रायपुर मीनल चौबे समिति बनी थी, संभागीय कमेटी। ये सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल की पहली पसंद नहीं थे। नहीं, ये सबके सबको मालूम है। बिल्कुल। पार्टी ने ये देखा ये कब से जुड़ी है। ये दानी स्कूल से छात्र राजनीति करती है, बिल्कुल, 3 बार कॉलेज में पढ़ी है और अलग अलग वार्डों से पार्षद रही, 3 बार पार्षद है, महिला मोर्चा की रही है, उपाध्यक्ष है, लगातार अपने दम पे सक्रिय हैं। कोई पति भाई पिता किसी की वजह से नहीं है। इनका अपना प्रोफाइल इतना मजबूत था कि नंबर 1 में रहना पड़ा और सबको उनके लिए सहमति दी। एक नाम आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मंजूषा भगत। नहीं है जानकारी। मैं बता रहा हूँ, अंबिकापुर से जिसे दिए गए मेयर टिकट, वहां कमल भान पूर्व सांसद को देने के लिए स्थानीय नेता लगे हुए थे। तीनों विधायक, जिले के तीनों विधायक, प्रबोध मिंज, राजेश अग्रवाल और राम कुमार टोप्पो, बीजेपी के तीनों विधायक, उन्होंने एक प्रेमानंद टिग्गा का नाम आगे बढ़ाया था। अच्छा। ये तीनों, इनका नाम किसी ने नहीं लिया, ऊपर सीधे लाया गया इनको कि ये। अब उनका प्रोफाइल आप देखिए, 3 बार की पार्षद रही। अच्छा। वो अकेली महिला है, अगर पार्टी में करीब 100-200 की भीड़ लानी हो तो वो ही ला सकती है। महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही है और सौम्य है। ये सारी चीजों में उनको मजबूरी हुआ कि सारे नेता उनमें आए। तो मैं ये कहता हूँ, ये इलेक्शन कुछ हद तक पार्टी तो जीती है, ये कैंडिडेट भी जीती है। ये कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन भी मानूंगा मैं इसके लिए, अंबिकापुर के लिए, क्योंकि डॉक्टर अजय तिर्की की साख बहुत अच्छी है, ये कि आप जानते हैं। फिर भी हार गए। बाबा की भी साख अच्छी है, फिर भी हार गए। अच्छा शशांक, एक बात बताओ, हम कांग्रेस और भाजपा संगठन का बात कर रहे हैं अभी तक। 13 महीने 14 महीने शायद हो गए हैं यहाँ पे विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बने हुए और भाजपा की सरकार बने हुए। पूरे प्रदेश से बहुत सारे लोग जो हैं मंत्री बने हुए हैं। कुछ लोग कोई निगम मंडल किसी आयोग में भी बने हुए हैं। बहुत सारे नेता हैं। सांसद भी हैं, 10 सांसद हैं लोकसभा के, राज्यसभा के भी सांसद हैं। भाजपा के नेताओं से भरी पूरी पार्टी है। सरकार को भी 2-4 पैसे की क्रेडिट अपन देंगे क्या इसको जीतने के लिए कि नहीं देंगे? देखिए, सरकार की इसलिए है क्योंकि अकेले स्टार प्रचारक किए थे। कौन? विष्णुदेव साय ने प्रचार एक तरह से कमान उन्हीं के भर थी। जीत हारते तो भी उनके ऊपर ठीक रह जाता, तो जीतने का श्रेय स्वाभाविक है कि उन पर आएगा। हारने का लेकिन तो बिल्कुल ही जाता, बिल्कुल आता। और उन्होंने हार का कोई भी मतलब उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कामयाबी के 90 पिता होते हैं। बिल्कुल। और नाकामयाबी का केवल एक होता है, जो मुखिया है वो। लेकिन आप ये भी देखिए
आप उनकी भाषा आप देख रहे होंगे। देखा आज मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जीत के जो घमंड में बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन उन्होंने मोदी जी का चेहरा सब बांटा है उन्होंने, मोदी से लेके नीचे के देवतुल्य कार्यकर्ता तक सब में बांट दिया है। बिल्कुल, अपना तो नाम नहीं लिया है उन्होंने एक बार भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा कि मेरी सरकार ने ऐसा किया, मेरा तो शब्द ही नहीं कहा उन्होंने कहा प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उसके किए हुए काम, हमारे जो वायदे पूरे किए हैं वो, इसी तरह से कहा पूरा उन्होंने। घोषणा पत्र में इन्होंने बहुत मेहनत की। हाँ, आपको बता दूं, अंबिकापुर में विधानसभा चुनाव हारने के, लोकसभा चुनाव हारने के बाद पंचायत तैयारियों, नगरीय निकाय पंचायत तैयारियों को लेकर एक मीटिंग हुई थी। हाँ। सार्वजनिक तौर पे ये कहा गया था कि हमारी सरकार में रहते हुए हमको निगम में कम पैसा दिया गया, ये बात आई थी, सबको मालूम है। तो कम से कम उस तरह का भेदभाव नहीं होगा, ये इन्होंने एश्योर किया। और उदारतापूर्वक थोड़े से काफी पैसे भी दिए नगर, ताकि काम तेजी से शुरू हो। नहीं, नगर निगमों को पैसा दिया, नगर निगमों, नगर पंचायत कैंडिडेट का पैसा बोल रहे हो जी। हाँ, इस तरह का उन्होंने एक व्यवस्था की, ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा है। और इसका परिणाम दिख रहा है। कुंभ वगैरह का भी फायदा मिला होगा क्या? हिंदू भावनाएं पूरी जागी हुई हैं प्रदेश में, लोग कुंभ जाकर आ रहे हैं, रात दिन कुंभ चर्चा में है, रात दिन योगी मोदी ये कुंभ में दिख रहे हैं टेलीविजन पर। देखिए, ये इस तरह के चुनाव में प्रत्याशी की छवि भी महत्वपूर्ण रहती है। आप देखिए 15 साल में सरकार रहते हुए भी रमन सिंह के समय में निकाय चुनाव में हारी है भाजपा। यहाँ जो बड़े कांड जो मुझे जो समझ में आ रहा है, इन्होंने एक तो महतारी वंदन जो चला है महिलाओं के लिए, वो योजना इनको फायदे में रही दिखाई, क्योंकि 70 लाख महिलाओं को शायद वो पैसा मिल रहा है जी। और वोटरों में से जी, जितनी महिला वोटर हैं जी, उनका शायद 3/4 हिस्सा उससे कवर हो जाता है। दूसरी चीज, इन्होंने घोषणा पत्र में एक बड़े बंदोबस्त पहला ही वो रहा था, पट्टेधारियों को पक्का भूस्वामी हक। अभी सीएम कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी कि हम ये जो देंगे एक एक वायदा पूरा करेंगे, कोई कागजी नहीं है वायदा, और ये जो मिलेगा उनको मालिकाना हक, इसके बाद वो जमीन को बैंक में गिरवी रख के कर्ज भी ले सकेंगे। इस तरह का अभी याद भी कर रहे थे, इसको अब इसके लिए स्वाभाविक है, सरकार में है तो कानून भी सरकार ही बना सकती है, म्युनिसिपल तो नहीं बना सकती। लेकिन जो म्युनिसिपल हार भी गई है बीजेपी जी, वहां के लिए भी ये लागू होगा। छांट के म्युनिसिपल का कानून नहीं बनेगा, राज्य का बनेगा। तो कुल मिला के मैंने इसका एक बड़ा बेनिफिट इनको मिला है। और इसके अलावा जो विधायक सांसदों, मतलब जहां 10 जगह था उसका एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहा जाए, जैसे रायपुर में 4 सीट हारी है विधानसभा, लोकसभा में भारी वोटों से पीछे रहे, तो रिजल्ट अप्रत्याशित नहीं आया रायपुर को लेके। आप देखेंगे तो आप ठीक कह रहे हो कि विधानसभा में भी पूरा रायपुर जिला एक सीट छोड़ के शायद भाटापारा उसको छोड़कर पूरा मटिया मेट हो गया। अब रायपुर शहर की 4 सीटों तो बड़े मार्जिन, लंबे मार्जिन से हारे। 67,000 से दक्षिण की सीट उपचुनाव अभी देखेंगे तो आप भी वो 45-46 वोट से जीते हैं सुनील सोनी। तो कुल मिला के यहाँ तो माहौल था नगर निगम के खिलाफ, मेयर को लेके 50 तरह की बातें एडहॉक ड्राइवर को लेके उठते रही, उनके परिवार को लेके उठ रही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से जो पोलिंग थी उसी के आसपास तो खबर भी आई थी, उनको ईडी ने बुलाया ही है। उनके दो भाई जेल में भी हैं, इन पर भी गरबार है। पहले लेकिन 2-3 बाहर भी हैं। बिल्कुल, 2-3 बाहर हैं ना अभी। तो शशांक, ये बतलाओ मुझको, ये जो रिजल्ट अभी घोषित हो गए हैं जी, और पंचायत का 2-3 दिन में चालू हो रहा है, 3 राउंड में पोलिंग होगी जी, तो ये घोषित जो हो गए नतीजे, क्या इसका असर पंचायत में होगा? भले वो चुनावी निशान पे नहीं हो रहा है चुनाव जी, लेकिन लोग तो पहचाने हुए हैं, कौन भाजपा का है कौन कांग्रेस का है, पहचाने हुए हैं। तो ये म्युनिसिपल के रिजल्ट पहले आ जाने से इसका असर नहीं पड़ेगा पंचायत पे? बिल्कुल, पंचायत चुनाव पे इसका असर पड़ता ही है, पड़ेगा ही। पड़ता इसलिए भी है क्योंकि आप देखेंगे पंचायत कांग्रेस का ध्यान सिर्फ निकाय चुनाव तक रहा है। पंचायतों तक वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिए हुए, अपने हाल पे छोड़ दिए। जहाँ जो लड़े वो ठीक है, जो जीतेगा वो हमारा होगा, हमारे विचारधारा का होगा, इस तरह का वो कह देंगे। लेकिन
भाजपा ऑर्गेनाइज तरीके से चुनाव लड़ रही है। अच्छा, अभी थोड़ा सा मैं पुराना नगर निगम को लेके एक छोटा सा होता धमतरी में पहली बार ऐसा हुआ जब भाजपा कांग्रेस का नामांकन रद्द हुआ है, कांग्रेस मेयर कैंडिडेट का। ऐसा कभी सुनने में नहीं आता। क्यों? वहाँ मंतूराम पवार वाला जो हुआ था अंतागढ़, उन्होंने तो नाम वापस लिया था भाई, जो भी था जी। अभी भी तो बसना में कुछ वैसा ही हुआ था वो जी बिल्कुल। हाँ, मैं एक बड़े मेयर की बात बोल रहा हूँ जो म्यूनिसिपल है और एक तरह से विधानसभा का वो मामला होता था। तो वहाँ इस तरह के मामले पहली बार देखने को मिले हैं। ठीक है, त्रुटि वाले कुल मिला के प्रत्याशी चयन को जो बारीकी से ध्यान नहीं दिया गया। सोची समझी त्रुटि भी हुई है क्या कहीं कहीं पे? त्रुटि तो हुई होगी ऐसा भी लगता है, लेकिन ऐसा है कई जगह तो निर्विरोध बीजेपी के नेता पहली बार ऐसा हुआ जब 33 पार्षद। अब मैं एक दूसरी बात पे फिर लौटना चाहता हूँ जी। कुनकुरी जो हारी है बीजेपी जी नगर पंचायत जी, करीब करीब 61 वोट से हारी, 61 या 46 वोट से जी, 16 वोट से हारी, लेकिन हार तो हार है। क्या इसकी ये वजह है कि वहाँ पे जो आदिवासी ईसाई बने हैं जी, उनकी बहुतायत है जी, और वो ईसाइयों पे लगातार जो हमले हो रहे हैं, प्रार्थना सभा पे, किसी घर में प्रार्थना हो रही है वहाँ पे, इससे नाराज हैं वो बीजेपी गवर्नमेंट से। क्या इसका असर हुआ होगा वहाँ पर? देखिए, कुनकुरी सबसे ज़्यादा, कुनकुरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा, मतलब आप पूरा कह लीजिए सरगुजा संभाग या छत्तीसगढ़ में कह लीजिए, सबसे ज़्यादा मतांतरित आदिवासी समाज के लोग वहीं हैं। शायद पहला चर्च भी वहीं पे, पहले चर्चे थे, पहला चर्च वहीं बना था। और इसको, लेकिन मुझको अगर ठीक याद पड़ रहा है तो सीएम खुद वहाँ की एक मिशन स्कूल में पढ़े हुए हैं, लायला स्कूल या ऐसा कुछ है। मिशन ही नहीं, जोदेव परिवार के लोग भी वो भी वहाँ पढ़े हुए हैं। हाँ। ऐसा नहीं है। और आपको बता दूं, मिशन को लेके इन्होंने बहुत काम भी किया। क्यों याद पड़ रहा है कि बृजमोहन के कुछ बच्चे रायपुर में, अजय चंद्राकर के कुछ बच्चे सेंट जेवियर्स धमतरी में या कहीं पर, और भी बच्चे ऐसे पढ़े हुए हैं। लेकिन क्या हुआ है, मैं अब चुनाव पे ये बात आते हैं कि कुछ महीने पहले तक वहाँ मतांतरित आदिवासियों और आदिवासियों के बीच में बहुत तनाव की स्थिति बनी। एक यो कहा जाए मानव श्रृंखला उन्होंने बनाई जो झारखंड तक गई, जो 114 किलोमीटर या ऐसा कुछ आंकड़ा याद है मुझको। भाजपा विधायक है जशपुर की राम मुनि भगत, उनके खिलाफ प्रकरण भी FIR कोर्ट के आदेश पे हुआ है शायद। FIR पुलिस नहीं कर रही थी, नहीं हुई। आदिवासियों, ये ईसाई आदिवासियों के बारे में उन्होंने बड़ी हमलावर बात कही थी। तो अभी पूरी बातें छन के नहीं आई हैं, लेकिन एक संभावना ये है कि वहाँ ध्रुवीकरण हुआ होगा मोटे तौर पे, क्योंकि इसका अंदाजा कई जगह पे दिखने को मिल रहा है छोटे छोटे बार। अब ये बीजेपी की जीत, जैसा हार होती मान लीजिए बीजेपी की, तो तोहमत अकेले विष्णुदेव साय पे आती। जीत हुई है तो अपन विष्णुदेव के साय के अलावा और भी मंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, कई लोगों में श्रेय को बांटा जा सकता है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ कि जो कैबिनेट में अभी 3 मंत्रियों की जगह खाली है, 3 लोगों की खाली है ना, बना सकते हैं जो, है ना, 1-2 के बदलने की भी चर्चा है। तो 4-5 लोग उम्मीद से हैं बीजेपी के कि उनकी बारी आ सकती है। आपको लगता है कि ऐसे 4-5 लोगों ने अपने अपने इलाके में खूब मेहनत करके अपना परफॉर्मेंस दिखाया होगा पार्टी को, या दिखाएंगे कल ले जाके कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने वार्ड थे, इतने पंच सरपंच, वो बाद में आएगा, आज म्यूनिसिपल का। जैसे रायपुर शहर, यहाँ राजेश मुणत हैं, तो पुरंदर मिश्रा हैं, तो ये इनके नाम बड़े नाम हैं कि ये मंत्री बनने के लायक लोग हैं, ऐसी चर्चा है। तो ये लोग अपने अपने इलाके का दिखाएंगे रिपोर्ट कार्ड कि हमारे इतने वार्ड थे, उसमें से हम इतना जीत के आए दिखाएंगे। तो क्या ये जो 1-2 लोगों को बदलना और 3 वैकेंसी जो है, तो ये 4-5 मंत्री बनने की संभावना ने भी बीजेपी विधायकों को झोंक दिया होगा एकदम? बिल्कुल। मैं 3-4 मंत्रियों के हटाने की संभावना बहुत चर्चा में रहती है कि ये बदल सकते हैं, कुछ नए आ सकते हैं, इस तरह की। लेकिन मैं टोटल आप नतीजे देखेंगे, यानी मैं तो देखता हूं कि मैं किसी पान ठेले पे खड़े होके अगर पान खा रहा हूं और पूछता हूं तो उसको भी 2-3 मंत्रियों का अंदाज है कि इनको हटाएंगे ऐसा। मैं इसी पे कुछ बात, मंत्रियों का परफॉर्मेंस पे फिर जा रहे हैं। जैसे एक दयाल दास बघेल खाद्य मंत्री है,
उनके क्षेत्र नवागढ़ में निर्दलीय चुनाव जीते हैं। अच्छा, भाजपा प्रत्याशी हारे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी कांग्रेस को नहीं जीतने दिया कांग्रेस को ये आप कह सकते हैं। भाजपा हार गई अलग बात है, कांग्रेस को नहीं जीतने दिया। एक अच्छा परफॉर्मेंस जा सकता है जो स्वास्थ्य मंत्री का, जो कि हाल के दौरान में काफी सुर्खियों में रहे। हाँ, वो मनेनगढ़ से विधायक हैं। हाँ, मनेनगढ़ नगर पालिका पिछले 10 साल से, हाँ, 10 साल 2 बार से प्रभा पटेल जीतते आ रही है और इस बार जीती है। चिरमिरी नहीं, पार्टी कौन सी? आप भाजपा जीती है मनेंद्रगढ़ जी। यानी जो जायसवाल जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जी, उनके विधानसभा सीट से भाजपा जीती है। बिल्कुल। अच्छा, नगर पालिका मनेनगढ़ जीती और नगर निगम वो उन्हीं के विधानसभा में चिरमिरी, वो बहुत टफ सीट थी। हाँ, टफ मानी जा रही थी, यानी अकेली वही जीत सकती है कांग्रेस, ऐसा था। हाँ, वहां भी भाजपा जीत गई, तो ये उनके लिए सुकून वाली बात हो। लेकिन तो ये बने रहेंगे ऐसा मंत्री, लेकिन इनके सगे भांजे हैं और खबरें भी बनी रहेगी ऐसे ही। जी, नहीं, मैं इसमें आ रहा हूँ, जायसवाल जी के सगे भांजे, लेकिन चुनाव हार गए। भांजी ही, अच्छा, भांजी बहू, हाँ, वो चुनाव हार गई है जरूर। अच्छा जी, नगर पंचायत की। लेकिन जो मंत्री बचे रहना चाहते हैं उन्होंने भी मेहनत की होगी, जैसा जायसवाल जी के बारे में आप बता रहे हो। जायसवाल जी के बारे में टंकराम वर्मा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में बड़ौदा बाजार में कौन जीता है? अशोक जैन चुनाव जीती गए हैं। नहीं, कौन से पार्टी के? आप भाजपा के अशोक जैन। मुझको ही नहीं मालूम रहता है नाम से, आप पार्टी भी बताया करो। जी, भाजपा के अशोक जैन चुनाव जीते हैं। ये अशोक जैन तो पहले पालिका अध्यक्ष रहे हुए, पालिका अध्यक्ष रहे, बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, जानता हूँ मैं इनको। कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में भी लड़े, बसपा में भी गए। हाँ, अभी भाजपा से नगर पालिका। लेकिन भाजपा के आधे नेता जो हैं वो कभी न कभी कांग्रेस में रहे हुए हैं। आधे तो नहीं, हाँ, लेकिन कह सकते बहुत सारे नेता ऐसा रहे हैं। कांग्रेसियों के बारे में थोड़ा आप रियायत बरतते हो, आप उनकी बेइज्जती खराब ना हो इसलिए कोशिश करते हो, लेकिन बीजेपी का जो नारा है कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, वो तो काफी हद तक कामयाब हो चुका है, लेकिन एक कीमत पर। वो कीमत ये है कि भारत तो कांग्रेस मुक्त तो हो रहा है, भाजपा कांग्रेस युक्त तो होते जा रही है। जैसे बाबा छाप वो रहता है ना, तमाकू जाफरानी युक्त, ऐसा भाजपा कांग्रेस युक्त होते जा रही है। ढेर सारे लोग पूरे देश में बीजेपी में कांग्रेस से आके बड़े बड़े नेता बन रहे हैं। शायद असम के मुख्यमंत्री जो हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, वो भी एक समय कांग्रेस के बड़े नेता थे। ऐसे ही था ना, मिनिस्टर रहे हैं वो। आज पूरे देश में कांग्रेस के सबसे खिलाफ वही है। जी। छत्तीसगढ़ पे लौटते हैं अपन, असम पे अगली बार बात करेंगे। तो इस चुनाव में आपको और कौन सी बात सबसे उभर के लगती है? देखिए, क्या हुआ है कि इस चुनाव में जो मैं देख रहा हूँ, कांग्रेस के जो बड़े नेताओं ने अपनी अपनी सीट पसंद कर ली थी। कि जैसे भूपेश बघेल ने अपने पसंद का कैंडिडेट दिए थे नांदगांव में, बिलासपुर कैंडिडेट उन्हीं की पसंद के थे, प्रमोद नायक। इसी तरह से मान जी के अपने पसंद 2-3 सीटों पे वो चले, तो कुल मिला के बड़े नेताओं ने अपना टिकट बांट ली थी। और किसी को एक दूसरे के इलाके में ज्यादा दखल नहीं किए, लेकिन जिता भी नहीं पाए। और वार्डों में आमतौर पे मेयर या अध्यक्ष हारे हैं वो अपनी जगह में, लेकिन वार्डों में भी वो स्थिति बहुत खराब रही है। मैं वही पहले बता रहा था कि नगर पालिका रायपुर नगर निगम में जब बनी थी 1967 से अब तक, शायद इतनी खराब स्थिति, इतनी कांग्रेस की कभी नहीं रही। कि दहाई तक ना पहुंचे। लेकिन अब कांग्रेस ने भूपेश बघेल को पंजाब भेज दिया है, दीपक बैज को हटाने की चर्चा है। और क्या करेगी कांग्रेस? हाथ थोड़ी कटवा देगी, जितना कर सकती है तेजी से कर रही है। भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ के बाहर का चार्ज देना, ये पंजाब में तो आम आदमी पार्टी के लिए एक चुनौती बन सकते हैं, वहाँ मेहनत करेंगे तो, क्योंकि जुझारू व्यक्ति हैं, योद्धा हैं, जैसा आपने कहा। लेकिन छोटी सी एक बात और आ जाओ, आम आदमी पार्टी का अब खाता खुला है, अब खाता खुला है यहाँ बोदरी में। हाँ जी, वो एक नगर पंचायत में अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं या हुए हैं, वहाँ हुई हैं। और कुछ एक जगह वार्ड मेंबर भी बने हैं आम आदमी पार्टी के। तो खैर ठीक है, अच्छा है, एक तीसरी पार्टी रहना चाहिए मैदान में। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी
पहले विधानसभा जीत गई, सरकार बना ली जी, लोकसभा में 9 सीटें थी, 10 कर ली जी, ये चुनाव जो है इसमें पूरे प्रदेश में आप ही बतला रहे हो कि 25-50 साल की सबसे बड़ी जीत है बीजेपी की जी, म्युनिसिपल चुनाव में। जी, लगातार 3 चुनावों में इस कदर जीत जो है जी, ये किसी भी पार्टी को बददिमाग नहीं बना देती है? बिल्कुल बनाती है। और अब तो और सावधानी की जरूरत पड़ती है। जैसे हम पिछली बार देखे हुए हैं कि 10 नगर निगम कांग्रेस के पास थे। हाँ, 5 उपचुनाव जितने भी हुए थे, उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव, कांग्रेस लोकसभा वो जीती थी। तो उसके बाद से तो ये मान लिया गया था कि विधानसभा चुनाव भी जीती जाएगी, लहर जाएगी, जीती जाएगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। सबसे बुरी हार जो 5 चुनाव में सबसे बुरी हार 2023 में कांग्रेस की हुई। तो ये चौकन्ना रहने की भी एक अति आत्मविश्वास की नौबत आ रही है अभी। बीजेपी उसकी शिकार हो ना हो अलग बात है। बीजेपी में मैं सुनता हूं कि चेक एंड बैलेंस के बहुत सारे लेवल्स हैं, लेयर हैं बहुत सारे, कि संगठन के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, अमित शाह की निगरानी पूरे देश में रहती है, मोदी के नाम से सारे लोग सहमे रहते हैं कि कोई सेबोटेज बदनामी ना करे। मुझको छत्तीसगढ़ के एक कैंडिडेट के बारे में कहा गया था कि फलाने नेता असंतुष्ट हैं, हराने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, उनको मालूम है कि ये हराने की कोशिश छुपी नहीं रहेगी। आपको इसी पे बात बता दूं, 2 टिकट को लेके भाजपा के भीतर ये था कि ये कमजोर हैं। एक को तो कम से कम घोषित तौर पे माना जा रहा था। 2 संगठन के शीर्ष नेता पवन साय, अजय जामवाल जी, पवन साय दोनों पूरे प्रदेश भर का दौरा किया इस चुनाव में, रात गुजारे, एक एक क्षेत्र का एक वार्ड वाइज समीक्षा किए। अंबिका चिरमिरी में भी वही स्थिति रही। एक बैठक में बुला के जो काम नहीं करना चाह रहे थे, जो असंतुष्ट थे, उनको काम दिया गया। जो जिन्होंने टिकट दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी उनको चेताया भी गया। अंबिकापुर आए, अंबिकापुर में जो प्रदेश स्तर के नेता थे उनको सबको एक वार्ड की जिम्मेदारी दी गई। अच्छा, तब ये रिजल्ट आया है। हाँ, यानी मेहनत से जीते हैं। मेहनत से जीते हैं। कोई केवल महतारी की वजह से हो गया हो ऐसा भी नहीं। संगठन ने इनको बहुत दम के काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष, सरकारी योजनाओं का जितना बेनिफिट मिलना है वो तो मिले, लेकिन उसकी वजह से हाथ पैर डाल के बैठ नहीं गए। बिल्कुल मेहनत की, बिल्कुल मेहनत की। किरण देव को उसका श्रेय भी काफी हद तक जाता ही है। हाँ, कि उन्होंने पूरा सबको समाहित करके सबकी बातें सुनी। हाँ, बहुत शांत, कुछ हद तक मिजाज मेरे को रमन सिंह जैसा लगता है, जो बिल्कुल ठंड नाराजगी को भी झेले हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा तेज है। रमन सिंह धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ा तेज बोलते हैं, लेकिन मीठा बोलते हैं। चलिए शशांक, हम फिर बैठेंगे जब बाकी जगहों के रिजल्ट आ जाएंगे और बारीकी से विश्लेषण कर सकें। आप भी 2-4 दिन इसको और देख लीजिए कि किस आरक्षित वर्ग को कितना फायदा मिला है, कहाँ पे कौन सी पार्टी जीती है। तब तक हो सकता है कोई नया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देखने मिल जाए। तो जो टीएस सिंहदेव के नाम की चर्चा है, मुझको जो पता लगा है कि लोकसभा चुनाव के पहले टीएस सिंहदेव को कहा गया था कि आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए। उन्होंने अपनी असमर्थता बताई थी कि मेरे पारिवारिक सदस्य के कैंसर के इलाज के लिए मैं मुंबई के अस्पताल में हूँ। तो उन्होंने कहा था कि पहले पंचायत म्युनिसिपल चुनाव निपट जाए, उसके बाद आप कहिएगा मुझको। तो मुझको लग रहा है कि ये निपटते जा रहा है ये। तो हो सकता है कि हम अगली बार जब बैठें तब तक ये फिर बदल भी हो चुका रहे। बिल्कुल, फिर मिलेंगे हम। म्युनिसिपल चुनाव को लेकर बातचीत अंतहीन चल सकती थी, लेकिन जैसे कि हर अच्छी चीज का एक अंत होना चाहिए कहीं न कहीं, आज की इस बातचीत का हम यहाँ पर अंत कर रहे हैं। आपको अगर हमारी ये बातचीत दिलचस्प लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरा तजुर्बा ये रहा है कि मैं और शशांक जब बैठ के बातचीत करते हैं तो लोगों के कमेंट ज़्यादा आते हैं। शशांक के बारे में ज़्यादा रहते हैं, मेरे बारे में कम रहते हैं। कुछ कमेंट मेरे बारे में ऐसे भी आते हैं कि मुझको शशांक को बोलने का ज़्यादा मौका देना चाहिए। आदत से मजबूर हूँ, वो कभी कभी बैठते हैं, मैं रोज़ आधा घंटा आपके सामने बोलता हूँ। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू अगर आप खाते पीते हैं तो इसको छोड़ दीजिए।
वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर बहुत बुरी मौत मारता है। मैं चाहता हूं कि आप अपने पास के किसी कैंसर अस्पताल को तीर्थ की तरह, आप कुंभ जाएं न जाएं, हज वेटिकन जाएं न जाएं, आप दीक्षा भूमि में जाएं न जाएं, आप स्वर्ण मंदिर जाएं न जाएं, आप अपने आसपास के कैंसर अस्पताल जाके वहाँ ओपीडी जो बाह्य रोगी कक्ष रहता है उसमें जाके मुंह के कैंसर के मरीजों का हाल देख के आइए, जो तकरीबन 100% तंबाकू की वजह से उपजा हुआ कैंसर रहता है। ध्यान से देखिए, उनसे बात करके देखिए, उनकी आवाज़ कैसी निकलती है वो देखिए, आपको उनके ऊपर तरस आएगा, आपका तंबाकू छूट जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आप एक बार कैंसर अस्पताल जाके आइए। आपके घर में अगर कोई खाते हैं तंबाकू, उनको लेके जाइए कैंसर अस्पताल, कहो कि नहीं ये डॉक्टर सुनील कुमार ने ये इलाज बताया है कि कैंसर अस्पताल ले जाना है, दिखाना है, दिखा के लेके आइए। छोड़ दीजिए तंबाकू को। अपने स्वाद का, अपने नशे और लत का इतना सम्मान मत कीजिए कि आपके घर वाले रोते रह जाएं। फिर मिलेंगे।